मंजूर साहब, ये जो कुलगाम टेरर अटैक के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस पर इल्तिजा मुफ्ती और कई नेता आगा मेहदी ने भी आज सवाल खड़े किए हैं कि इतने लोगों का डिटेंशन क्यों किया जा रहा है। करीबन 500 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्हें डिटेन किया जा रहा है इस स्टेटमेंट के मुताबिक। तो इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? बीजेपी का क्या पक्ष रहेगा इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि इल्तिजा मुफ्ती को शायद ये पता नहीं है और हमदर्दी नहीं है। एक एक्स सर्विसमैन जो आर्मी में हमारे थे, रिटायर्ड थे, उनकी बेरहमी से हत्या की गई, उनकी फैमिली पे भी टारगेट किया गया। उनकी वाइफ, उनके बच्चे आर्मी हॉस्पिटल में बेचारे ज़ख्मी हालात में हैं। बजाय कि वो उनके साथ सिंपैथी करती और वो डिटेंशन पे, क्योंकि ये हमेशा जो पीडीपी की पॉलिटिक्स रही है, ये कंट्रोवर्शियल रही है और इन्होंने हमेशा लोगों को गलत दिशा में भटका के, और यहाँ जो एजिटेशनें चली है वो इन्हीं के सरकारों में चली है। रहा सवाल जो अंडर डिटेंशन चीज़ें वहाँ पर या कुछ लोगों को अगर उठाया गया, वहाँ पर पुलिस की अपनी एक प्रक्रिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। एक एक्स सर्विस आर्मी मैन को उठाया जाता है घर से, उसको उसके बाद कितने अगवा किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी हत्या की जाती है, उसकी फैमिली इंजर्ड है। तो कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना है। आपने देखा कि जो ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्पेशल टीम इस चीज़ के लिए बनाई, और जिसमें पुलिस को लगता है कि शक जहाँ पर भी होता है या किस तरीके से इस जो ये हत्या हुई है कैसे हुई, और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि हम उन 500 डिटेंशंस को देख रहे हैं, लेकिन जिसकी हत्या हो गई, एक बेचारा सीधा साधा जो अपने प्रोफेशन से रिटायर होकर अपनी आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था, उसको अब बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। बनस्बत कि हम उस चीज़ को उजागर करते हैं कि जो ये भी कल्प्रिट है उसको बेनिकाब करना है, कि जो ये कश्मीरी को मजलूम या बेगुनाह कश्मीरी को जो मार रहा है ना, इसको तो लोगों के सामने लाना है, और पुलिस अपना काम कर रही है। इसमें ये भी आरोप लग रहे हैं कि स्टेट पॉलिसी ऐसा बना दिया गया है, अगर किसी के रिलेटिव का कोई मिलिटेंसी लिंक है या कोई सस्पेक्ट है, उनके रिश्तेदारों को भी उठाया गया, तो एक कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है इरफान साहब। यहाँ पर जो टेररिज्म से जम्मू कश्मीर पिछले 70 साल से जूझ रही है, और 40 सालों में आपने देखा जो एक टेररिज्म के रिलेटेड जो फेस रहा है हमारी सिक्योरिटी फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो हमेशा उसी दहशतगर्दी की तरफ रहा है जो दहशतगर्दी यहाँ पर थी। इनकी सरकारों में भी क्या हो गया आपको? इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अगर किसी का रिश्तेदार का कोई लिंक रहा है पास्ट में, या दूर दराज का कोई रिश्तेदार है, उन्हें भी सस्पिशियस पैटर्न पर डिटेन किया गया है, या डिफरेंट वेरिफिकेशंस जब होती हैं उस मामले में भी इरफान उन्हें साहब, कलेक्टिव पनिशमेंट दिया आप जा रहा है। पीडीपी का वर्जन ना सुने, आप जो ज़मीनी सतह पे चीज़ें हो रही हैं उनको देख लीजिए। इनके दौर में तो लोगों को पासपोर्ट ही नहीं मिलते थे। आज आपने देखा हाल ही में, चाहे अनंतनाग में आपने देखा कि एक पासपोर्ट को लेकर एक कैंप बुलाया गया, जिसमें सबसे जो मीडिया ने या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उछाला था कि यहाँ पर उन लोगों को पासपोर्ट ही नहीं मिलता है जिनका रिश्तेदार कोई टेरर एक्टिविटीज़ में या किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में है। आपने देखा कि ऑन स्पॉट एक कैंप लगाया गया, और उसमें उन लोगों ने भी शिरकत की, उनको भी पासपोर्ट उसी प्रक्रिया से मिलेगा। ये बताने की बात है, जो ग्राउंड पे चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है वो इनकी सरकारों में कभी हमें दिखा नहीं। अच्छा, इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार पर भी आरोप लगाया कि उनको सांप सूंघ गया है, कोई भी मंत्री उनका बात नहीं कर रहा है। न केवल कुलगाम बल्कि बडगाम और गांधरबल में भी कई लोगों को सस्पिकॉन पर सस्पेक्ट करके हिरासत में लिया गया है। तो यहाँ पर सरकार बात नहीं कर रही है डिस्पाइट हैविंग बिग मैंडेट। नहीं, सही बात है। एक हिसाब से अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इंसिडेंट पे तो सोई हुई है, जहाँ पर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस से कंडमनेशन आना चाहिए वो नहीं आया। उनके मेंबर पार्लियामेंट्स की किसी और चीज़ों में उलझ के ट्वीट्स, एक पॉलिटिक्स को ट्विटर इस पे एक्स पे ही अब चलाया जा रहा है। अब इसको ब्लेम करना है, इसको ब्लेम करना है। लेकिन जो सरकार है, जो एलजी प्रशासन है, वो अपना काम कर रही है। हमारे एलजी साहब ने ये पूरे लोगों से आश्वासन दिया है कि जो भी कल्प्रिट कुलगाम इंसिडेंट में इन्वॉल्व होंगे उनके साथ उसी तरीके से डील की जाएगी जो एक हथियारे, जो एक टेररिस्ट के साथ की जा रही है। मुझे लगता है इल्तिजा मुफ्ती को चाहिए कि आज उनके घर जाती, उनको तहज़ियती इजहार करती, लेकिन अगर यही
तज़ियत किसी और घर में हुई होती, मुझे लगता है इल्तिजा मुफ्ती और उनकी जो वालदा है वो पहुंच गई होती। लेकिन क्या आपने देखा कि उनके घर में अभी तक, आज ही हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सच शर्मा जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष स्टेट के रविंद्र रैना जी, वो भी पहुंच गए। ये दर्द है एक दिखाने का, ये मगरमच्छ के आंसू अब बहाना अभी मुझे लगता है पीडीपी या इल्तिजा मुफ्ती को बंद करना चाहिए। रियलिटी को अब हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो भी टेरर एक्टिविटीज़ में या इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा उसके साथ वैसा ही डील किया जाएगा। और पुलिस अपनी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि लोगों का काफ़ी अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर है। जो ये कल्प्रिट है उसको लोगों के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए और उसको वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने एक बेगुनाह इंसान का जो कत्ल किया। एक आखिरी सवाल, अभी जो आगा रूहुल्लाह मेहदी का स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी मुख्तलिफ लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार की स्टेटमेंट से लग रहा है। उन्होंने भी इस हादसे पर, इंसिडेंट पर रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इल्तिजा मुफ्ती की लाइन पकड़कर बताया है कि ये लोगों के साथ इनजस्टिस है। तो क्या चल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, ये वही मेंबर पार्लियामेंट है और ये वही इल्तिजा मुफ्ती है जिन्होंने आगा रूहुल्लाह साहब ने अपनी ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आपको पता है, वो तो सबको पता है। और उसमें वहीद परा साहब भी थे, उसमें पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती भी थी। तो इनको आपस में साठ गांठ है तो लाइन एक ही पकड़ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो अंदर से जो चल रहा है वो लोगों को पता है। आप इन्हीं 7-6 महीनों का आप रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। ना हम 200 यूनिट बिजली देख रहे हैं, ना हम एसपीओज का। हमने परसों एक चीफ मिनिस्टर ट्वीट करता है कि एसपीओज की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, और शाम को जब आप देखते हैं वही ट्वीट एक जैसे बच्चा डिलीट करता है सोशल मीडिया से, मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर ने उस ट्वीट को भी डिलीट किया। लोग जवाब मांग रहे। उमर अब्दुल्ला सरकार फेल हो चुकी है। जो लोगों के साथ वादे किए गए थे, 1 लाख के करीब हम नौकरियां लगाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो तो लोगों को कहीं मिल नहीं रहा है। तो इस सरकार तो आप अंदरूनी तौर पे तो ये फेल हो चुकी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को मुझे लगता है लोगों के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए उनको चीफ मिनिस्ट्री से, क्योंकि उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। लोग खुद आज सोशल मीडिया के जरिए आवाम को बताते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से जो सर्दियों में जो हमें बर्फ़ उठाने का काम होता था, बिजली होती थी, वो तो एलजी सरकार में हमने 4 साल बहुत अच्छा देखा। और जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर बना है उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे सड़कों की बर्फ़ नहीं उठाई गई, हमारी तारें ठीक नहीं हुई, आज पोल नहीं लग रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार की हालत क्या हो गई है। सरकार नंगी हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अंदर से पार्टी में इतना रिफ्ट हो चुका है। मेंबर पार्लियामेंट जो उनके आगा सईद रूहुल्लाह साहब है, वो अलग बयान देते हैं, वो सरकार के खिलाफ ही बयान देते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है अलगाववादी लाइन पकड़ चुके हैं। बिल्कुल, आप देख नहीं रही है जो बयान आ रही है। देखिए, अगर कि कोई किसी घर में कहीं मिल्टन मरा होता तो महबूबा मुफ्ती जी पहले जाती है। आज एक एक्स सर्विसमैन जिसने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, अपनी जवानी वक़्फ़ रखी मुल्क के लिए, आज उसकी हत्या हो गई। एक टेररिस्ट ने उसको बेरहमी से कत्ल किया और महबूबा मुफ्ती जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सिंपैथी को लेकर उनके घर जाते, उनके साथ तज़ियती इजहार करते। वो हॉस्पिटल में है उनकी बाकी फैमिली, उनको पूछने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ से आप देख रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। वो वाकई में ये तो अलगा एक जो यहाँ पर हुर्रियत जो आइडियोलॉजी थी, मुझे लगता है आज पीडीपी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब हुर्रियत आइडियोलॉजी पे चल रही है।